मुह्यन्ति यस्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यद्धा त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकः सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परम धीमहि। जब किसी भी ग्रंथ का प्रारंभ होता है तो उसमें किसी देवता की वंदना की जाती है। जैसे रामचरितमानस लिखी गई है तो उसमें जो है भगवान गणपति जी की और माँ सरस्वती की वंदना की गई कि वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक हो। सरस्वती और गणपति जी की वंदना की गई। देवी भागवत का प्रारंभ होता है तो उसमें माँ भगवती की प्रार्थना की जाती है। क्या सृष्टोया सर्वरूपा जगत वन विधो आलमीया चरोतु, उसमें माँ भगवती की वंदना की जाती है। शिव पुराण की कथा प्रारंभ होती है उसमें भगवान शिव की वंदना की जाती है। क्या यम सेवम समुपासते शिवेति ब्रह्मेति वेदांति, मतलब कोई भी ग्रंथ प्रारंभ होता है उस देवता की वंदना की जाती है। और यहाँ भागवत का प्रारंभ हुआ, क्या कहा? बोलो सत्यम परम धीमहि। यहाँ न राम जी की वंदना की गई, न राम परम धीमहि कहा गया है, न भगवान कृष्ण की वंदना की गई है कि कृष्णम परम धीमहि, न माँ भगवती की वंदना की गई है कि शक्तिम परम धीमहि। यहाँ किसकी वंदना की गई? बोलो सत्यम परम धीमहि। भागवत का प्रारंभ जब हुआ है तो सत्य की वंदना की गई। और जब भगवान का जन्म होता है तो उस समय देवता लोग वंदना करते हैं किसकी? सत्यम व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि नियतम च सत्य, सत्य की वंदना करते हैं। और जब भागवत विराम लेगा जिस दिन उस दिन में जो है सत्य की वंदना की जाएगी। तस्मै एन विभासितो यमतुलो ज्ञानाप्रदे पापुरः तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणो योगेन्द्राय तदात्मनाथ भगवत्तात्काय कर्णायुतः तच्छुद्धं विमलं विशोकममलं सत्यं, बोलो सत्यं परम धीमहि। किसकी वंदना की गई? आगे बस सत्यम परम धीमहि। यदि राम की वंदना करते तो जो राम के भक्त हैं वो कहता कि ग्रंथ हमारा है। यदि कृष्ण की वंदना करते तो जो कृष्ण को प्रेम करने वाले हैं, भगवान कृष्ण के भक्त हैं, वो कहता भागवत तो हमारा है। यदि शक्तिम परम धीमहि कहते, माँ भगवती की वंदना करते तो शक्ति वाले कहते, जो माँ भगवती के पुजारी वो कहते कि भागवत तो हमारी है। तो न तो राम की वंदना की गई है, न कृष्ण की वंदना की गई है, न शिव की वंदना की गई है, न माँ भगवती की वंदना की गई। किसकी वंदना की? अब आप बोलो किसकी वंदना की? वाह, तालियां बजाओ अपने लिए, अपना बजाओ ताली। कौन बजा रहे? सत्यम परम धीमहि। देखो सत्य, हम पूजा करें, पाठ करें, यज्ञ करें, पर जिसमें जो है सत्य नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म क्या बताया गया मानस में जो है गोस्वामी जी लिखते हैं कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना, धर्म न दूसरा सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
धर्म न दूसरा सत्य समाना धर्म ना दूसरा सत्य समाना धर्म न दूसरा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना आगम निगम पुराण बखाना धर्म न दूसरा सत्य समाना आगम निगम पुराण बखाना सत्य से बढ़कर के कोई धर्म नहीं है। इसलिए जो है हमने क्या करना जीवन में सत्य का पालन करना। और जितने देवता हैं, अब 33 कोटि देवता है, तो सब क्या है, सब देवता क्या है बोलो, अरे बोल कुछ तो बोल। सब देवता क्या है, सत्यम परम धीमहि कोई जन्मी बोल के देवता जो कुछ बोल सब देवता क्या है, सत्यम परम धीमहि। एक देवी भागवत में बहुत बढ़िया कथा आती है। एक ब्राह्मण देवता थे, देवदत्त नाम के ब्राह्मण थे, और उनके यहाँ जो एक संतान हुई, उस बेटे का नाम था उतत्य। और जब उस बेटे का जन्म हुआ तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हुए, परंतु क्या हुआ, उन्होंने उसको विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। वो एक अक्षर नहीं पढ़ पाए। क्या नहीं पढ़ पाए, एक अक्षर उसकी समझ में नहीं। अब जब माता पिता ने देखा ये बिल्कुल जो है ये जड़ है, मतलब मूर्ख है, तो उन्होंने क्या किया, उसका उपहास उड़ाने लगे सब। और वो माता पिता भी उससे जो है दुखी हो गए। और दुखी हो गए तो उन्होंने एक दिन उसको घर से निकाल दिया, उस बेटे को। और जब उसको घर से निकाल दिया तो वही उतत्य नाम का बालक जो है एक वन में गया, जंगल में गया, और जंगल में जाके उसने कुटिया बना दी। अब कुटिया बनाई तो उसने वहां उस कुटिया में रहने लगा। अब उसने एक व्रत लिया, जैसे हम लेते ना व्रत, कभी पूर्णमासी का व्रत हो गया, कभी सोमवार का व्रत हो गया, कभी नवरात्रि का व्रत हो गया। तो उसने एक व्रत लिया। क्या लिया कि मैं जीवन में क्या बोलूंगा, सत्य बोलूंगा। क्या बोलूंगा, बात सत्य की हो गई ना, सत्यम परम धीमहि। तो उसने व्रत लिया कि मैं जीवन में जो है कभी झूठ नहीं बोलूंगा। और धीरे धीरे समाज में एक बात फैल गई, भाई एक लड़का है जो महात्मा बन गया, वन में चले गया है, और वहाँ उसका नियम है कि वो झूठ कभी नहीं बोलता है। अब उसका नाम पड़ गया सत्यव्रत। क्या पड़ गया, सत्यव्रत। उसने एक व्रत लिया कि मैं जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा। अब उसी से उसका नाम जो है सत्यव्रत पड़ गया। अब जब सत्यव्रत पड़ गया, उसने मन में संकल्प किया झूठ जीवन में नहीं बोलना है। एक दिन उसी वन में एक शिकारी गया शिकार करने के लिए, और उसने एक पशु का जो है अपने बाण से भेदन कर दिया। और पशु पर जब बाण चलाया उसने, तो वहाँ पशु जो है जंगल की ओर भागा। और कहाँ से भागा वो, जहाँ पर उस सत्यव्रत की कुटिया थी, उसी आश्रम से, उसी की कुटिया से जो है वो जंगल में प्रवेश कर गया वो पशु। अब जो है वो बहेलिया जो शिकारी था वहाँ सत्यव्रत के पास आया। और उसने कहा भाई इसको पूछ लो, सत्यव्रत इसका नाम क्या है, सत्यव्रत, ये झूठ तो बोलेगा नहीं, तो इसको पूछ लो वो पशु कहाँ गया जिसको मैंने बाण का भेदन कर दिया था, वो कहाँ गया। बड़े ध्यान से सुना, वो कहाँ गया। अब सत्यव्रत के पास जब ये बहेलिया पहुंचा, इसने पूछा महाराज आपने, मैंने एक पशु को जो है बाण का भेदन किया था, वो आपके आश्रम से बन के ले गया, आप ये बताइए कौन सी दिशा में गया वो। अब सत्यव्रत ने मन में सोचा, व्रत लिया था सत्य, अब मन में सोचा यदि सत्य बोलता हूँ तो ये उसका पीछा करेगा, और उसकी जीवन लीला क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। अब ऐसे सत्य बोल के क्या करना है जो किसी का जीवन ही चले जाए, ऐसे सत्य क्यों बोलना। हमारे यहाँ शास्त्र में, भागवत में बताया गया है कि कुछ जगह ऐसी जहां आदमी झूठ बोल सके, भले ये शास्त्र जो है अनुमति दे है कुछ जगह के लिए। क्या, स्त्रीषु नर्म विधाये च वृत्त्यार्थे प्राण संकटे भूग्रहम हिंसाया
जहाँ पर किसी स्त्री पर अत्याचार होगा हो, वहां पर आप झूठ बोल दो, वो झूठ क्या होगा? नहीं माना जाएगा। नर्म विवाहे चाह, शादी हुई और शादी में आपने हंसी मजाक में झूठ बोल दिया, तो वो बोलो स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यार्थे प्राण संकटे, किसी के प्राण संकट में हो वहां आपने झूठ बोल दिया, वो झूठ नहीं माने जाएगा। अगो ब्राह्मण हिंसायाम, कहीं गाय माता का वध होगा हो, गाय पर अत्याचार होगा हो, वहां आप झूठ बोल दोगे, वो झूठ नहीं माना जाएगा। अब किसी की आजीविका मतलब नौकरी बच रही हो आपके झूठ बोलने से, तो वो भी झूठ नहीं माना जाएगा। तो उस शिकारी ने उस सत्यव्रत से पूछा कि महाराज आपके आश्रम से वो पशु गया है, आपने देखा है। अब उसके मन में संकट हुआ कि यदि सच बोलता हूँ तो ये उस पशु को जो है समाप्त कर देगा, और यदि झूठ बोलता हूँ तो कई वर्षों से मैंने एक व्रत लिया था। क्या व्रत लिया था? बोलो, सत्य व्रत। अब क्या बोला? झूठ बोलता हूँ तो मेरा व्रत टूटता है, और सत्य बोलता हूँ तो इसकी जान। अब क्या बोला? और तब उसी समय उस पर माँ भगवती की कृपा हुई और उसने उसके अंदर ज्ञान आ गया, मूर्खता और ज्ञान आ गया उसमें। और उसने क्या कहा कि जिन आंखों ने दुनिया को देखा है वो बोल नहीं पाती, और जो मुख बोल पाता है वो देख नहीं पाता। कितना सुंदर जवाब। क्या बोला? बोलो बोलो। जिन आंखों ने दुनिया देखी है वो बोल नहीं पाता। अच्छा, आंखें बोलती, अरे बोलती तो बोलो, ये बोलो। और जो मुख बोल पाता है वो देख पाता नहीं। जो मुख बोलता है वो बोल देखता नहीं। उसका व्रत भी बच गया, अब उस पशु की जान भी बच गई। तो उस सत्यवर्तनी का जब आंखें देखती हूँ बोल नहीं पाती, तो मैं कैसे बोलूं मैंने देख लिया। और जो मुख बोलता है वो देख नहीं पाता है, तो मैं कैसे बताऊंगा। तो उसने क्या व्रत लिया? सत्य व्रत। हम व्रत करते हैं, कहीं सत्यनारायण का व्रत करते हैं, सब करते हैं भाई। आज तो शादी होती है, सत्यनारायण का व्रत होता ही होता है। अब आप बैठ गए इस कथा में, अब कथा में बैठे किस आप कुछ तुम बोल बोल के कथा में चल बैठे सत्य नारायण। और तब एक आए फोन कि भाई साहब कहाँ हो? अब बोल मैं बाजार में हूँ अभी। अब कथा में किसकी बैठे? बोल सत्य। अब बोल दिया झूठ। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि साच बराबर तप नहीं, अरे झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय बोल, जाके हृदय साच है ताके हृदय। समझ गए? समझ गए कि जहां सत्य बोला जाता है वहां कौन होता है? बांके बिहारी होता है। इसलिए जीवन में क्या है? सत्यम परम धीमहि। बात किसकी चल रही? सत्यम परम धीमहि। अपने जीवन में सत्य अपनाना है। पहला मंत्र जो है सत्य रूपी बीज है। तो कहा यदि भगवान सत्य है तो परम सत्य क्या? परम सत्य क्या? तो दूसरे श्लोक में जो है परम सत्य के विषय में बताया गया क्या कि धर्मा प्रोजित के तबोत्र परमो निर्मत्सराणां सता वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सत्यो विद्यवरोद्यते तत्कृतभे
शुभे यदि परमात्मा सत्य है तो परम सत्य क्या है? कहा परम सत्य है भगवान की बोलो कथा। धर्म प्रोजित विकेतभूत परमो निर्मत्सराम सताम। परम सत्य है भगवान की कथा, पर भगवान की कथा किसको प्राप्त होती है? मानस में जो है गोस्वामी तुलसीदास कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। 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 निर्मल मन जन सो मोहि पावा। 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 मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 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 भगवान कहते हैं मुझे मैं किसको मिलता हूँ? किसको मिलता हूँ? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अरे जिनके मन में कोई कपट नहीं है मैं उसको प्राप्त करता हूँ, हैं? उसको मैं प्राप्त होता हूँ। तो हमारे मन में जो है निर्मलता होनी चाहिए। जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसों रघुराया। जिनके हृदय में कपट नहीं होता है, दम्भ नहीं होता है, माया नहीं होती है, तिनके हृदय बसों रघुराया। वहीं जहाँ भगवान की कथा बैठती है जिसके हृदय में, वहीं मेरे भगवान बांके बिहारी बैठते हैं। और ये कथा कैसी है? निर्मत्सराणाम सताम वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। शिवदम कैसी कथा? शिवदम शिवम कल्याणम करोति शिवदम, जो कल्याण को करने वाले हैं। और कैसे? तापत्रयोन्मूलनम, तीन प्रकार के ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों तापों को समाप्त करते हैं। और सद्यो हृदयवरोध्यते तकृतभे शुश्रूषुभे तक्षणात्। आपने कथा सुनी नहीं, घर में है आप, और आपने मन में आज संकल्प कर लिया, मन में विचार बिठा दिया कि आज सावित्री माता जी के आंगन में भागवत की कथा हो गई है, ठीक है? वहाँ हम सब लोगों ने हमने कथा सुनने जाना है, गए नहीं? कहाँ बैठे? बोलो, घर पे। अब केवल ये सोचा कि हमने आज जो है रावत परिवार में कथा हो गई है, वहाँ कथा सुनने जाना है। और उसी समय क्या होता है? सद्यो हृदयवरोध्यते तकृतभे शुश्रूषुभि तक्षणात्। तक्षणात् भगवान आपके हृदय में बोलो बैठ जाते हैं। और जब एक बार भगवान बैठ जाएंगे तो फिर निकलेंगे। एक गोपी बैठी थी वृंदावन में, और वृंदावन में गोपी बैठी थी। एक दिन देवऋषि नारद जी वृंदावन में आए, और उस गोपी ध्यान में बैठी हुई थी, ऐसे आंखें बंद कर।
तो बांके बिहारी ने देवर्षि नारद जी ने पूछा कि हे गोपी, जिसका दुनिया ध्यान करती है, क्या जिसका दुनिया ध्यान करती है उसका जन्म कहाँ हुआ है? वृंदावन में। और वो रोज अपने आपके घर में आता है, कभी माखन चुराता है, कभी मटकियां फोड़ता है। तो जिसका तो दुनिया ध्यान करती है वो वृंदावन में पैदा हुआ है, तुम किसके ध्यान में बैठी हो? तो उस गोपी ने कहा, अरे देवर्षि नारद जी, मैं ध्यान में इसलिए नहीं बैठी हूँ कि वो मेरे हृदय में आके बस जाए, बैठ जाए। मैं ध्यान में इसलिए बैठी हूँ कि मेरे हृदय से वो क्या हो जाए, बोलो, निकल जाए। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, अरे गोपी, दुनिया ध्यान करती है कि भगवान हमारे हृदय में आके बैठ जाए, और तुम कहती हो कि हमारे हृदय से निकल जाए, क्यों ऐसा? तो तब उस गोपी ने कहा देवर्षि नारद जी से, देवर्षि नारद जी, आप तो महात्मा हो, आपको क्या पता, मेरी सास जी जो है चीनी मांगती तो मैं नमक देती हूँ। क्या मांगते हैं, बोलो? चीनी मांगते हैं, मैं नमक देता हूँ। और फिर क्या पड़ती है सास जी की, बोला राम। और पति देव जो है शर्ट मांगते तो मैं तौलिया पकड़ा देती हूँ, क्यों? और वहां से भी खाती हूँ, क्यों? क्योंकि वो हृदय में बैठ गया है और मेरे ध्यान में हमेशा वही रहता है। मैं सारे काम जो है उल्टा करती हूँ और रोज मुझे गाली पड़ते हैं। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ये कन्हैया मेरे हृदय से निकल जाए, मेरे घर बार जो है ठीक ठाक चले, ये गालियां ना पड़े मुझे रोज। तो देवर्षि नारद जी ने कहा, गोपी, कन्हैया तो 3 जगह से टेढ़ा है। कितनी जगह से टेढ़ा है, बोलो? 3 जगह से टेढ़ा है। पाँव से टेढ़ा, कमर से टेढ़ा, गर्दन से टेढ़ा। अब कोई टेढ़ी चीज कील हो, कोई टेढ़ी, उसको आप दीवार पे जाएगी, और यदि चले गई तो फिर निकलेगी नहीं, निकलेगी। वैसे बांके बिहारी में 3 जगह से टेढ़े हैं। पहले किसी के हृदय में बैठते नहीं, और बैठते हैं तो फिर निकलते। तो जैसे आपने कथा के विषय में सुना कि आज कथा सुनने जाओगे, तो तत्क्षणात परमात्मा जो है आपके हृदय में बैठ जाते हैं। तो क्या हुआ, सत्य रूपी बीज, सत्यम परम धीमहि, धर्म रूपी वृक्ष। अब उस पे एक फल लगा है। कौन सा फल? कि निगम कल्पतरुगलितं फलम सुखमुखात्मृतं प्रभसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। निगम कहते हैं वेद के लिए। नितराम गमयति बोधयति स निगम। वेद रूपी वृक्ष पर एक फल लगा। कैसे? निगम कल्पतरुगलितं फलम, एक फल लगा। और वो फल कैसा है? उस पे ना गुठली है और ना छिलका है। कैसा है? निगम कल्पतरुगलितं फलम सुखमुखात्मृतं प्रभसंयुतं। वो फल बहुत मीठा है। कहा मीठा है, कैसे पता लगेगा? कहा उस फल पर जो है शुक पक्षी का मुख लग गया। किसका मुख लग गया? शुकदेव। और तोता उसी फल पर मुख लगाता है जो फल मीठा होता है। या तो आप ये समझ लो कि जिस फल पर तोते का मुख लग जाता है वो खट्टा फल भी क्या हो जाता है? मीठा। तो सुख मुखात्मृतं प्रभसंयुतं। वो फल कौन सा है? भागवत रूपी फल। ठीक है। पर पिबत भागवतं रसमालयं। भागवत क्या है? फल है। ठीक है, समझ गए ना बात? पर इस फल को क्या करना है? कथा क्या करते हैं? सुनते कि पीते? बोलो क्या करते हैं आप? पीते। फल को खाते कि पीते? अब हमारे बहन लोग बोल रहे फल का तो जूस, मौसमी का जूस बन जाएगा, पी लेंगे जूस बना है। परंतु ये फल कैसा है? पिबत भागवतं रसमालयं। अच्छा कथा सुनते हैं ना कथा? किससे? कानों से। तो बोलना तो सुनत भागवतं रसमालयं। सुनो, और सुनने के लिए नहीं बोला है। क्यों?
क्योंकि जिस चीज को हम सुनते हैं एक कान से सुना, अब बोला दूसरे कान पे देना, फोन चल के चला। इसलिए जो सुनी हुई चीज है वो एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकल जाती है। तो इस कथा को क्या करना है? सुनना नहीं है, क्या करना है? पीवते भागवतम रसमालयम पीना है। और जो चीज पीते हैं वो अंदर चली जाते हैं। कहा कितनी बार पीने महाराज, कितनी बार सुनने का था? कहा भूरहु रसिका भूभावुका। जितनी बार जीवन में कथा सुनने का अवसर मिल जाए उतनी बार भगवान की कथा सुननी चाहिए। बोले भागवत भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय। त्वया खलु पुराणानि से देहासानि चानगा, आख्यातानि विधितानि धर्म शास्त्राणि अन्नान्युतः। सोनकादिशी सूर्य जी को जो है नैमिषारण्य नाम के तीर्थ में पूछ रहे हैं कि सूर्य जी आप तो पुराणों के बड़े ज्ञाता हैं, हम आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, आप हमारे प्रश्नों का जवाब दीजिए। और तब सोनकादिशी ने सूर्य जी से 6 प्रश्न पूछे कि किम श्रेया शास्त्र सारा कस्वताय प्रयोजन, किम कर्मा के अवतारस्य धर्मं कं सर्वतः। किम श्रेय, पहला प्रश्न पूछा कि मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। प्रातः 4 बजे उठे, मंदिर जाए तब कल्याण होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री चारों धामों की यात्रा करे तब कल्याण होगा। 1000 रुपए दान करे तब कल्याण होगा। कैसे प्रत्येक मनुष्य का कल्याण होगा? पहला प्रश्न क्या पूछा कि जीव का, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा। किम श्रेया शास्त्र सारा। और दूसरा प्रश्न पूछा, जब हम मंदिर में जाते हैं तो जो शिव जी को चाहने वाले, शिव जी के भक्त हैं, वो बोलते शिव जी क्या है? बोलो, और तो देवता है, शिव जी क्या है? महादेव। इसलिए शिव जी सबसे बड़े हैं। जो दुर्गा माता की पूजा करने वाली माता है वो मिलेंगे तो वो कहेंगे हमारी भगवती तो सबसे बड़ी है। जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वो कहेंगे हमारे कन्हैया तो जो है सबसे बड़े हैं। और जो हनुमान जी के भक्त हैं वो कहेंगे कि चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा, चारों जुग परताप तुम्हारा। है परसिद्धि जगत हो कियारा, है परसिद्धि जगत हो जियारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो जो हनुमान जी के भक्त हैं वो कहेंगे हनुमान जी तो सबसे बड़े हैं। अब जब मंदिर में जाते तो यही मन में शंका बैठती, बड़ा कौन है? शिव जी बड़े हैं, राम जी बड़े हैं, भगवती बड़ी है या हनुमान जी बड़े हैं? दूसरा प्रश्न ये पूछा। और तीसरा प्रश्न पूछा कि किम श्रेया शास्त्र सारा स्वताय प्रयोजनम। तीसरा प्रश्न पूछा कि वेद कहते हैं कि भगवान अजन्मा है। अजन्मा मतलब बोलो, जिसका कभी जन्म नहीं होता। यदि वो परमात्मा अजन्मा है, यदि वो भगवान अजन्मा है तो कौशल्या राजा दशरथ के यहाँ अयोध्या में राम बन के कैसे आए? यदि वो परमात्मा अजन्मा है तो मथुरा में वसुदेव और देवकी के यहाँ कृष्ण बनकर कैसे आए? यदि वो परमात्मा अजन्मा है तो कश्यप आदित्य के यहाँ वामन बनकर के कैसे आए? यदि वो परमात्मा अजन्मा है तो देवहूति और कर्दम के यहाँ कपिल भगवान बनकर कैसे आए? तो क्या भगवान का जन्म नहीं होता है? क्या होता है? बोलो। हाँ, माता जी के अवतार होते हैं, बहुत बड़े। बजा बता रहे कंजूसी कर। क्या होते हैं?
अवतार। तो क्या भगवान के कोई कहता भगवान के दो अवतार हैं क्या? राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। कोई कहता भगवान के दो अवतार हैं, कोई कहता भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता भगवान के 24 अवतार हैं, और कोई कहता हरि अनंत, हरि कथा भगवान अनंत है, भगवान की कथा भी अनंत है। इसलिए भगवान के कितने अवतार हैं? तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते, गीता में, श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो। शास्त्र प्रमाण से भगवान के कितने अवतार हैं। और 5वां प्रश्न पूछा शास्त्र सारम। आप शिव जी की कथा सुनोगे, श्रावण महीने में शिव कथा होती है, शिव पुराण होती है। तो शिव पुराण सुनोगे तो उसमें बताया जाएगा कि शिव जी तो क्या है, सबसे बड़े हैं। फिर आप कहीं देवी भागवत की कथा सुनने चलेंगे तो उसमें बताया जाएगा देवी जो है सबसे बड़ी है। फिर कहीं भी राम कथा, और आप राम कथा सुनने चलेंगे तो वहाँ क्या बताया जाएगा, भगवान राम जो है सबसे बड़े हैं। और फिर आए यहाँ सुमन नगर में, और यहाँ आपने सुनी भागवत की कथा, और हमने बताया भागवत तो सबसे बड़ी। अब बड़ा कौन है, शास्त्रों का सार क्या है, हम कैसे समझे कि जो है क्या निचोड़ है शास्त्रों का, उसको बताए शास्त्र सारम। और 6वां अंतिम प्रश्न पूछा कि धर्मं कम सर्वं गतः। 6वां प्रश्न पूछा कि जब भगवान श्री कृष्ण धरती पर आए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब जो है संतों पर, महात्माओं पर अत्याचार बढ़ेगा और सज्जनों पर अत्याचार बढ़ेगा तो मैं धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का दमन करने के लिए धरती पर आऊंगा। और वही भगवान राम ने भी कहा, क्या कहा कि जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब हुई धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, मादाए असुर महाभिमाने, पाड़ाए असुर महाभिमानी, मादाए असुर महाभिमाने, पाड़ाए असुर महाभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा। जब जब धर्म की हानि होगी तो भगवान कहते हैं मेरा अवतार होता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। तो भगवान ने कहा कि जब धर्म की हानि होगी तो मेरा अवतार होगा। और आप ये बताइए कि जब भगवान अपनी लीला संपन्न करके गए तो धर्मं कम शरणं गता, धर्म ने किसका आश्रय? ये 6 प्रश्न जो है सोनकादि ऋषि ने सूर्य से पूछा। और तब सूर्य ने जो भागवत के दूसरे अध्याय के पहले मंत्र में जो है, पहले और दूसरे मंत्र में 2 मंत्रों में जो है सुखदेव अपने गुरुदेव का वंदन किया। सूर्य किसको गुरुदेव मानते हैं? सुखदेव जी। और 2 श्लोकों में सुखदेव जी की वंदना क्या कि या स्वान भावमखिलं सुदिशारमेघं
आध्यात्मदीपमतितितिर्सतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुरां गुह्यं तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनां। बोलो सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की की जय। आज सुखदेव के जन्म की कथा आपको पता है? सुखदेव जी का जन्म कैसे है पता? सुनाओ, है पता? सुना हमारे प्रदीप भाई